प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में शांति ईश्वर का है, मुझ में प्रेम ईश्वर का है। मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में आनंद ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में आनंद ईश्वर का है, मुझ में शांति ईश्वर का है, मुझ में शांति ईश्वर की, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में शांति ईश्वर की है, मुझ में प्रेम ईश्वर का है, मुझ में प्रेम ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में प्रेम ईश्वर का है, मुझ में आत्मा ईश्वर का है, मुझ में आत्मा ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में आत्मा ईश्वर का है, मुझ में अभिषेक ईश्वर का है, मुझ में अभिषेक ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में अभिषेक ईश्वर का है, मुझ में जीवन ईश्वर का है, मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है। मुझ में जीवन ईश्वर का। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। हमारे साथ इस गीत को गाएं। एक नदी है जिसकी नहरों से, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर भो
परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक बार जो पी ले पानी होगी ना उसकी हानि। एक बार जो पी ले पानी होगी ना उसकी हानि। सोता बने अनंत जीवन, सोता बने अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहे। मेरी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में एक नदी है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में एक नदी है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। आज के शिक्षा के लिए हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 16 पद। और ये बहुत ही जाना पहचाना सा वचन है और ये बाइबिल का सुनहरा पद है। आइए हम सब इसको एक साथ हम बोलेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए
धन्यवाद करते हैं पिता आपके जीवित वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए। प्रिय पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे जीवन में आइए और हमें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए, हमारे आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय के पटिये पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। वचन को सुनने और बोलने के लिए बाधा पहुंचाने वाली सारी अंधकार की शक्तियों को हम यीशु के नाम से बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं कि हमारे मध्य में से दूर चली जाए। पिता, वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप मेरे साथ खड़ा होइए और मुझ में हो करके बोलिए, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वाले सुनाने वालों के लिए आशीषमय होने पाए। पिता, अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज कीजिए और ये जहाँ तक ये आवाज़ जा रहा है परमेश्वर, तेरा अभिषेक रिलीज हो और हर एक सुनने वाले लोग अपने जीवन में आशीषित होने पाए। जो यहाँ पर उपस्थित है, जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर इस आराधना में सहभागी है, उन सब प्रियों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, जो जहाँ कहीं भी है परमेश्वर, अपने लोगों को स्पर्श कर, अपने लोगों को चंगाई दे, जीवन प्रदान कर, छुटकारा प्रदान कर और उनको शांति प्रदान कर। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष चाहते हुए दुआ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली गाजरा की रविवारी आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबों की उपस्थिति के लिए, सहयोग के लिए, प्रार्थनाओं के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज हम ZOE जोई द गॉड काइंड्स ऑफ लाइफ, परमेश्वर की तरह का जीवन, इसका सेकंड पार्ट को हम सीखेंगे और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे अनंत जीवन। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन हमारे जीवन में कैसे काम करता है? अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, सारे मानव जाति से प्रेम किया और ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन या अनंतकालीन जीवन, इटर्नल लाइफ, गॉड काइंड्स लाइफ, परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करें। जॉय मीन्स इटर्नल लाइफ। जॉय का अर्थ होता है अनंत जीवन या परमेश्वर का जीवन। अनंत जीवन या परमेश्वर का जीवन, इट इज गॉड्स नेचर, ये परमेश्वर का स्वभाव है। जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर में आता है तो हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाता है और हम परमेश्वर के समान इस पृथ्वी पर हम कार्य कर सकते हैं। जोई का अर्थ है अनंत जीवन या परमेश्वर का जीवन होता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, या वह जीवन है जो परमेश्वर के पास में है, या वो जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है, या वो जीवन है जो उसके वचन में है। जॉय का अर्थ होता है अनंत जीवन। ये वो जीवन है जो परमेश्वर के पास में है, जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है और जो परमेश्वर के वचन में है। लाइफ इन द वर्ड ऑफ गॉड, जीवन परमेश्वर के वचन में है। चंगाई परमेश्वर के वचन में है, छुटकारा परमेश्वर के वचन में है और आशीष परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। वचन में जीवन है, वचन में जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10:10 में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। बहुतायत का जीवन। आदम ने अदन की बाग में परमेश्वर के जीवन को खो दिया था और उस जीवन को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 26 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, वैसे ही परमेश्वर ने मुझको अधिकार दिया है कि मैं अपने आप में परमेश्वर का जीवन रखूं।
और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ये वर्तमान काल के लिए है, ये वर्तमान काल में है, ये आज के लिए, ये अभी के लिए है कि हम अपने अंदर परमेश्वर का जीवन रखें, परमेश्वर का स्वभाव रखें और परमेश्वर के सामर्थ्य को हम अपने अंदर में रखें। जॉय, इटर्नल लाइफ इज द प्रेजेंट डे। ये वर्तमान समय के लिए, ये आज के लिए, ये अभी के लिए कि मैं परमेश्वर का जीवन को रखूं, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने अंदर में रखूं। जॉय अर्थात अनंत जीवन, नया जन्म प्राप्त किए हुए विश्वासियों के लिए वर्तमान समय में ये उनका अधिकार है। जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु स्वीकार कर लिया है, उनके लिए ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है कि वे अपने में जीवन रखें। जैसे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिया है, तो हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। हमारी आत्मा में हम नई सृष्टि बन जाते हैं और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यह जीवन जो है जब हमको प्राप्त होता है तो ये हमारे पुराने स्वभाव को नष्ट कर देता है। जब हम परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हैं तो हमारे पुराने स्वभाव को, पापी स्वभाव को नष्ट कर देता है। हमारा पुराना स्वभाव नष्ट हो जाता है और हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के असीमित क्षमता वाले मनुष्य बन जाते हैं। हम पहले स्वाभाविक मनुष्य थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा से हम अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। हम पहले नेचुरल मैन थे और अब हम सुपर नेचुरल मैन बन जाते हैं। पहले हम स्वाभाविक मनुष्य थे और अब हम अलौकिक मनुष्य बन जाते हैं। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन, इसके बारे में आज हम 3 बातें सीखेंगे। पहली बात, अनंत जीवन क्या है। दूसरी बात, अनंत जीवन हमें क्या देता है। और तीसरी बात, अनंत जीवन क्या करता है। अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन हमें क्या देता है और अनंत जीवन क्या करता है। मनुष्य के जीवन में जो समस्या आज है, उस समस्या का कारण है मृत्यु। आज मनुष्य के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पाप का प्रॉब्लम हो या बीमारी की समस्या हो या गरीबी की समस्या हो या मृत्यु की समस्या हो, ये सब का कारण जो है अदन की बाग से शुरू होता है, जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था, जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आदम आत्मा में मर गया। आदम आत्मा में मर गया। आदम परमेश्वर के जीवन को खो दिया। आदम परमेश्वर के स्वभाव को खो दिया। आदम परमेश्वर के सामर्थ्य को खो दिया और आदम के अंदर में मृत्यु आ गई। उनके जीवन में पाप आ गया, उनके जीवन में गरीबी आ गया और उनके जीवन में बीमारी आ गया। रोमियो 5 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक मनुष्य अर्थात शैतान के द्वारा पाप, आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। जब मनुष्य पाप करता है तो उनके जीवन में मृत्यु आता है और मृत्यु लोगों की आत्मा को, उसके प्राण को, उसके शरीर को मृत्यु देता है। एक मनुष्य के द्वारा से पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है और हम सब आदम और हवा के संतान हैं। आदम और हवा के संतान हैं और इस कारण से बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज मनुष्य के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसका कारण मृत्यु है। और वो मृत्यु कहाँ से आया? पाप के द्वारा से आया और पाप हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने किए। परंतु परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह में जिलाया। इफिसियों 2 के 1 पद में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराधों के कारण और पापों के कारण से मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमको जिलाया। तो पहला प्रश्न है, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है?
अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का स्वभाव है। इट इज गॉड्स नेचर। ये परमेश्वर का स्वभाव है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का स्वभाव है। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन आता है और परमेश्वर का स्वभाव आता है। हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसमें जीवन था। किस में जीवन था? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, वचन में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बन गई। हमारी आत्मा जो मरा हुआ था, जो दिया बुझा हुआ था, उसको जलाने के लिए वो ज्योति बनकर के इस संसार में आया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा जो मरा हुआ है उसमें जीवन आता है। हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आता है। हमारे अंदर में परमेश्वर का सामर्थ्य आ जाता है। परमेश्वर का जीवन कहाँ से आता है? परमेश्वर का जीवन कहाँ से आता है? अभी हमने एक जो गीत गाया, एक नदी है जिसके नहरों से परमेश्वर के नगर से आता है, उसके सिंहासन से निकलता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास में आते हैं तो परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदियां बहती है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती थी। तो जीवन का जल कहाँ से निकलता है? परमेश्वर के सिंहासन से। और इसलिए यदि जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो एकदम परमेश्वर के पास आ जाइए, परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाइए। और परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर ने हमको एक मार्ग दिया है, एक द्वार हमको दिया है, एक रास्ता प्रभु ने हमको बताया है, और वो द्वार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो सीधा परमेश्वर के पास आइए, और परमेश्वर हमारी आत्मा में, हमारा जो दिया बुझा हुआ है, हमारी आत्मा जो मरा हुआ है, उसको जीवन प्रदान करेगा, अपनी क्षमता प्रदान करेगा, अपना स्वभाव हमको देगा, और परमेश्वर हमको भीतर से नया कर देगा। हम भीतर से नया बन जाएंगे। बाहर से हम अपने आप कितना भी सजाएं संवारें, यदि हम भीतर से परिवर्तित नहीं हुए हैं तो हमारा जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। दूसरा, मनुष्य भी आत्मा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य भी क्या है? आत्मा है। सेवा टहल करने वाली आत्मा है। स्वर्गदूत, वो भी क्या है? आत्मा है। स्वर्गदूत आत्मा है। ये स्वर्गीय सेना है जो परमेश्वर के कार्यों को अंजाम देते हैं, वो भी आत्मा है। और दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान, वो क्या है? वो भी आत्मा है। और इस सृष्टि में 4 प्रकार की आत्मा है। पहला परमेश्वर आत्मा है, दूसरा मनुष्य आत्मा है, तीसरा स्वर्गदूत आत्मा है, और चौथा शैतान आत्मा है। मैं कौन हूँ? तो मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे पास प्राण है, प्राण, जीव, उसमें मन, इच्छा और भावनाएं हैं, और मैं शरीर में रहता हूँ, इस भौतिक शरीर में रहता हूँ जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मैं आत्मा हूँ। आप लोग अपने लिए बोलिए, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास प्राण है, मैं शरीर में रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मेरी आत्मा को परमेश्वर ने क्या किया? जीवन दिया है। मैंने आत्मा में परमेश्वर के जीवन को ग्रहण किया है, और परमेश्वर ने मुझे अपना स्वभाव मुझको दिया है। अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उत्पत्ति पहला अध्याय 27 पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। परमेश्वर का स्वरूप क्या है? परमेश्वर आत्मा है। तो मनुष्य को कैसे बनाया? परमेश्वर ने आत्मा में बनाया, अपने ही स्वरूप के अनुसार, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर अनंत काल तक के लिए है, तो मैं भी अनंत काल तक के लिए हूँ। आत्मा अमर है अनंत काल तक के लिए। आत्मा कभी भी नहीं मरता है, शरीर मरता है, परंतु आत्मा हमेशा अनंत काल तक के लिए रहता है। परमेश्वर आत्मा है तो मनुष्य को भी आत्मा में बनाया है।
परमेश्वर अनंत काल तक के लिए है तो हमारी आत्मा भी अनंत काल तक के लिए है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में उत्पन्न किया और परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। केवल 2 जाति परमेश्वर ने बनाया है, बाकी जितना भी जाति इस संसार में है वे कर्मों के आधार पर मनुष्यों के द्वारा से बनाया गया है। परंतु परमेश्वर के द्वारा से केवल 2 जाति बनाया गया है, एक नर और दूसरा नारी, और केवल एक ही धर्म है और वो है मनुष्य का मनुष्य से प्रेम करना। ये सबसे बड़ा धर्म है। यदि आप अपने भाई बहनों से घृणा करते हो तो आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन या परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। आप आत्मा में मरे हुए हैं और इसलिए शैतान का स्वभाव आपके अंदर में है, इसलिए आप अपने भाई बहनों से घृणा करते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का स्वभाव है, तो आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे। परमेश्वर ने रोमियो 8:29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। परमेश्वर जगत की सृष्टि से पहले से जानता था। परमेश्वर जगत के सृष्टि के पहले से इस बात को नियुक्त किया है, परमेश्वर ने पहले से चुन लिया है कि हम इस संसार में उसके पुत्र के स्वरूप में हो। आदम में हम मर गए, आदम में हम शैतान के गुलाम बन गए, आदम के कारण से हमारे जीवन में मृत्यु आई, पाप आया, गरीबी आया, बीमारी आया, हमारे जीवन में त्रासदी आया। परंतु परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले ये ठहरा दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में पुनः जीवन को प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह में पुनः जीवन को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने अपने चेलों के ऊपर आत्मा को फूका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। उसको अनंत जीवन प्रदान किया, अनंत जीवन प्रदान किया, और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला उठा है। जब आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए दुख सहा, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, जब हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, जब यीशु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करते हैं, तो हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हमारी आत्मा जो मर गया है, हमारी आत्मा जी उठता है, हमारी आत्मा में परमेश्वर का जीवन आ जाता है, हम आत्मा में नया जन्म को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। ये परमेश्वर की योजना है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो। ये परमेश्वर की योजना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को प्राप्त करें। मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है। प्राण में 3 चीज है, मन, इच्छा और भावनाएं। और हम शरीर में रहते हैं। ये शरीर मिट्टी से बना हुआ है और ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु हमारी आत्मा 2 स्थान आत्माओं के लिए है, या तो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएगा या शैतान के पास अधोलोक में, नरक में जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक में जाकर के नाश हो, क्योंकि नरक जो आग का झील है वो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 23 पद में लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पहली बात, परमेश्वर शांति देने वाला है। आज लोगों के जीवन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के प्रेम को अदन की बाग में अपने आदि माता पिता आदम हवा के द्वारा से खो दिया है, और इसलिए मनुष्य के जीवन में आज शांति नहीं है। प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार बन करके आया ताकि हमारे खोए हुए जीवन को हमें पुनः लौटाए। शांति का परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और वो हमको पूरी रीति से पवित्र करेगा। पहले हमारी आत्मा को पवित्र करेगा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा पवित्र होता है, आत्मा शुद्ध होता है। हमारा प्राण कैसे शुद्ध होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा से। जब हम बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो हमारा सोच, हमारी विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं ये दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा। हम परमेश्वर की स्वभाव में हम बढ़ते जाएंगे और हमारे शरीर को
हमको रोज परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है। परमेश्वर इस मंदिर में आकर के निवास करना शुरू कर देता है। स्वर्ग पूरी तरह से हमारे अंदर आ जाता है। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी अभी स्वर्ग मेरे अंदर में है। हालेलुया। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाने का इंतजार भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग मेरे अंदर में है। मैं स्वर्ग के जीवन को अभी जी रहा हूं, स्वर्ग के आनंद को मैं अभी महसूस कर रहा हूं। तो आप सब परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर आपके अंदर रहता है, चंगाई आपके अंदर में है, जीवन आपके अंदर में है। ये सब बाहर कैसे निकलेगा? बोलने के द्वारा से। जब आप बोलेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और उसी प्रकार से जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को बोलेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके लिए निर्मित करेगा, आपके लिए पूरा करेगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा को, प्राण को और शरीर को भी, क्योंकि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और तुम्हारी आत्मा, पहले आत्मा, शुरुआत कहाँ से होता है? आत्मा से। जीवन आत्मा से शुरू होता है, चंगाई आत्मा से शुरू होता है, धार्मिकता आत्मा से शुरू होता है, आशीष आत्मा से शुरू होता है। यदि आप आत्मा में जीवन पाए हैं, आत्मा में आपने आशीष प्राप्त किया है, तो आप भौतिक रीति से भी आशीष पाएंगे, आर्थिक रीति से आशीष पाएंगे और भौतिक रीति से और मानसिक रीति से आप चंगाई प्राप्त करेंगे। शुरुआत आत्मा से होता है। आप ऊपर से आप कितना भी आप कब्र को संवारिए, अंदर में सराहट भरा रहेगा। और इसलिए हमको भीतर से अपनी सराहट को दूर करना है। तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हमारे पुराने स्वभाव को नष्ट कर दे, हमारे पुराने स्वभाव को, पापी स्वभाव को, शैतान के स्वभाव को पूरी तरह से खत्म कर दे और हमारे अंदर में एक नई आत्मा, एक नया हृदय, एक नया सोच, नया विचार, नया जीवन डाल दे और परमेश्वर हमको एक नया जीवन प्रदान करे। तो परमेश्वर हमारी आत्मा को, दूसरा हमारे प्राण, माइंड, विल एंड इमोशन, मन, इच्छा और भावनाएं, ये वचन के द्वारा से होता है। और लोग बाइबल पढ़ने में बहुत आलस करते हैं, बहुत बहानाबाजी करते हैं, आनाकानी करते हैं। परमेश्वर का वचन जीवन है। ये हमारी आत्मा को, प्राण को और शरीर को जीवन प्रदान करता है। आज आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, मनुष्य के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, जो प्रभु का एक बहुत बड़ा दास था बिली ग्राहम, उन्होंने अपने पुस्तक में, अपने प्रचार में ये कहा है, आज हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है उसका 95% समस्या का समाधान परमेश्वर के वचन पढ़ने से हो जाएगा। आपके जीवन में 95% समस्याओं का समाधान वचन को पढ़ने से हो जाएगा। और जब इसका प्रैक्टिस करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो आप 100% परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करेंगे। दूसरे शब्दों में, आज यदि मनुष्य के जीवन में समस्या है तो बाइबल ना पढ़ने की वजह से है, वचन को नहीं पढ़ने की वजह से समस्या है, वचन को नहीं मानने की वजह से समस्या है। वचन को मानेंगे तो आपके जीवन के 95% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप जैसा प्रभु ने जीवन पाया है, प्रभु कहता है मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, आत्मा में जीवन पाओ, प्राण में जीवन पाओ और शरीर में जीवन पाओ। और कैसा जीवन? बहुत आयत का जीवन प्राप्त करो। हमारे शरीर के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, पहला रोटी, दूसरे कपड़े और तीसरा मकान। और प्रभु हमको ये भौतिक वस्तुएं भरपूरी के साथ में देना चाहता है। तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। 2 बार शब्द आया है, जीवन पाओ, आत्मा में जीवन पाओ और भौतिक रीति से, आर्थिक रीति से तुम बहुतायत का जीवन को प्राप्त करो। तो तुम्हारी आत्मा को, उसके बाद प्राण को और फिर शरीर को। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है और इसलिए इस मंदिर को साफ सुथरा रखना है। यदि इस मंदिर को कोई नाश करेगा तो परमेश्वर उसको नाश करेगा और प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अब हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा तो हमारा प्राण सुरक्षित रहेगा, हमारी आत्मा इस शरीर में रहेगा। और इस शरीर को आप नाश करोगे, या बीमारी के द्वारा से नाश होता है, या नशे के द्वारा से नाश होता है, या एक्सीडेंट से नाश होता है, तो हमारा प्राण शरीर से निकल जाएगा, आत्मा निकल जाएगा। लेकिन परमेश्वर, शांति का जो परमेश्वर है,
हमारे शरीर को भी सुरक्षित रखेगा। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा को जीवन देगा, हमारे प्राण को जीवन देगा और हमारे शरीर को पूरी तरह से चंगाई प्रदान करेगा। यदि चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत आसान है, यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। प्रभु मैं अपना हृदय तेरे लिए खोलता हूँ, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन का, मैं तुझे अपना जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता हूँ प्रभु, स्वीकार करता हूँ। प्रभु आपकी आत्मा में आएगा, आपकी आत्मा को जीवन देगा, आपके प्राण को जीवन देगा, आपके शरीर को जीवन देगा। जब आप नया मकान में जाते हैं या पुराने मकान में शिफ्ट होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप उसका पूरी तरह से साफ सफाई करते हैं और अपने सुविधा के अनुसार उसको पुनर्निर्माण करते हैं। जब हम स्वर्ग के परमेश्वर को अपने अंदर स्वागत करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो हमारे जीवन में आता है और सारे गंदगी को क्या करता है? दूर करता है, सारे पुराने स्वभाव को दूर करता है, शैतान के स्वभाव को दूर करता है, सारे दरिद्रता और दुर्बलता को दूर करता है, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देता है और कहता है मैं तुमको नया बना देता हूँ। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। तो परमेश्वर हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन देना चाहता है। वास्तव में रियल में मैं कौन हूँ? हु एम आई? आई एम ए स्पिरिट, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा। मेरा असली स्वभाव कौन है? आत्मा। पहला पत्रस 3 अध्याय 4 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, ये जो मैं हूँ वो छिपा हुआ है। किसमें छिपा है? मेरे शरीर में छिपा हुआ है, मेरे प्राण में छिपा हुआ है, मेरे अंदर भीतर छिपा हुआ है। जब मैं बोलता हूँ तब वो बाहर निकलता है। बाहर कैसे निकलता है? बोलने के द्वारा से, एक्शन के द्वारा से, कार्यों के द्वारा से। जो मेरा मैं जो है, मेरा जो असली स्वभाव है वो बाहर आता है बोलने के द्वारा से और कार्यों के द्वारा से। योर ब्यूटी शुड कम फ्रॉम इनसाइड यू, तुम्हारी जो असली सुंदरता है वो तुम्हारे भीतर में है और उस असली सुंदरता को अपने कार्यों से और अपने शब्दों से बाहर आने दीजिए। आप शरीर से कितना भी सुंदर रहें, यदि आपके भीतर सराहट भरा हुआ है तो आप जब बोलेंगे तो गंदगी ही बाहर आएगी और सामने वाला बोलेंगे नहीं ये बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? भीतर से, भीतर का जो असली व्यक्ति वो बाहर आ रहा है और प्रभु यीशु मसीह हमको भीतर से ठीक करता है, भीतर से हमको सुंदर बनाता है, भीतर से हमको नया कर देता है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं हारते। क्यों हिम्मत नहीं हारते? यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व, हमारा शरीर नष्ट होता जाता है, बच्चे हुए, फिर जवान हुए, फिर बुजुर्ग हुए, फिर और एकदम सियाने हो गए, हमारा शरीर बढ़ता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे ढलते जाता है, सुंदर सुंदर सुंदर, और उसके बाद थोड़ा सा हमारा शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। आप तो पुराने दिनों को याद करके, लेकिन लोग पुराने बुजुर्ग अवस्था में भी आप पाएंगे कि जो लोग अपने वास्तविकता को जानते हैं, वो बुजुर्ग होने के समय में भी वो उतना ही एनर्जेटिक, उतना ही ऊर्जावान और उतना ही मतलब वो प्यारे लगते हैं, क्योंकि उनका भीतर मनुष्य जो है कंटिन्यू क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यदि आप दिया जलाएंगे और उसको टोकनी के अंदर रख देंगे तो क्या होगा? वो दिया जो है बाहर निकलेगा। परमेश्वर हमारे दिया को जलाया हुआ है, हमारी आत्मा में जीवन दिया हुआ है, वो जीवन अपने आप को प्रकट करता है, हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से, हमारे शब्दों से बाहर आता है। तो हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हमारा जो भीतर का जो मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन और जवान और जवान और जवान और जवान और ज़्यादा सामर्थ्य होता जाता है। अवर फिजिकल बॉडी इज बिकमिंग ओल्डर एंड वीकर, हमारा जो भौतिक शरीर है वो पुराना होता जाता है और कमजोर होते जाता है। बट अवर स्पिरिट इनसाइड अस, परंतु हमारी आत्मा जो हमारे अंदर में है, इज मेड न्यू एवरी डे, परंतु हमारी आत्मा जो हमारे अंदर में है वो प्रतिदिन क्या होता है? नया होता है। और इसलिए जब नया दिन का शुरुआत करते हैं, एक नया सोच के साथ, एक नया उत्साह के साथ, एक नया दर्शन के साथ शुरुआत कीजिए। आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और आज इस दिन में क्या करना है? हमको आनंदित और मगन होना है, आनंदित और मगन होना है। आत्मा का भीतरी मनुष्यत्व ही वास्तव में आप हैं। आप जो शरीर में दिख रहे हैं वो आपका शरीर है, तो आप कौन है? आप आत्मा है।
और आपके पास प्राण है। द इनवर्ड मैन ऑफ द स्पिरिट इज द रियल यू। हमारे भीतर का जो मनुष्य है, हमारे भीतर का जो आदमी है वो आत्मा है, और वही मैं वास्तविक व्यक्ति हूँ। और जब किसी व्यक्ति को आप जानना चाहते हैं तो आप शरीर में तो एक मिनट में देख लेंगे, लेकिन यदि उसको जानना है तो जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक वो काम नहीं करेगा, उसके भीतर के बातों को, आदमी को आप नहीं जान सकते हैं। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनसे बात करो, उनके साथ काम करो, थोड़ी देर संगति करो, सब उनका रियल व्यक्ति जो है बाहर आ जाएगा। बहुत आसान है। तो अनंत जीवन क्या है? तो अनंत जीवन परमेश्वर का जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर का स्वभाव है, और यीशु मसीह हमको अनंत जीवन देने के लिए आया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ तो मैं परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूँ और परमेश्वर की नया स्वभाव को मैं प्राप्त करता हूँ। दूसरी बात, अनंत जीवन हमें क्या देता है? अनंत जीवन हमें क्या देता है? प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था कि प्रभु यीशु मसीह हमको नया जीवन प्रदान करे, परमेश्वर का जीवन प्रदान करे। परमेश्वर का जीवन, क्यों परमेश्वर का जीवन देने के लिए आया? क्योंकि हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने परमेश्वर का जीवन को खो दिया, परमेश्वर के जीवन को खो दिया, परमेश्वर के जीवन से रहित हो गया, और वो उनके जीवन में शैतान का स्वभाव आ गया, मृत्यु आ गई, गरीबी आ गया, बीमारी आ गया, श्राप आ गया, और मनुष्य का जीवन, मनुष्य नरक का भागी बन गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हमको वो जीवन पुनः लौटाए। यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूँ, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण, तुम्हारे शरीर को जीवन देने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो, तो भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो। यूहन्ना 5:40 में प्रभु ने कहा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते, बट यू रिफ्यूज टू कम टू मी टू हैव द लाइफ। मेरे पास आना नहीं चाहते। अब जीवन किसके पास में है? यीशु मसीह के पास में है। उसने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसमें जीवन था, और उसमें कौन सा जीवन था? मनुष्यों की ज्योति, मनुष्यों को जीवन देने वाला सामर्थ्य उसके अंदर में है। वो जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसके आत्मा, प्राण और शरीर को जीवन प्रदान करेगा। यूहन्ना 20:30 और 31 पद में लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और उस विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये बाइबल हमें इसलिए दिया गया है कि हम इस पर विश्वास करें और विश्वास करके अनंत जीवन प्राप्त करें। इस वजह ने कहा, मैं तुमको जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे प्राण, तुम्हारे शरीर को जीवन देने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। तो लोग किसके पास जाते हैं? आशीष पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए लोगों के पास भटकते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं। वो घर में बाइबल पढ़ना, घुटना टेक करके दुआ करना, उपवास के साथ प्रभु के साथ संगति करना नहीं चाहते हैं, परंतु वो शॉर्टकट अपनाते हैं। चलो कोई भक्त व्यक्ति को ढूंढते हैं, कोई पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ताओं को ढूंढते हैं और उनसे प्रार्थना करवाते हैं। ये सही तरीका आशीष पाने के लिए नहीं है। प्रभु कहता है, कम अनटू मी, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन दूंगा और तुम्हें बहुतायत का जीवन प्रदान करूंगा। यूहन्ना 5:24 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन को कौन प्राप्त कर सकता है? जो प्रभु यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है। जो परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हाबिल और कैन की कहानी पिछले दिनों में कल आपने सुना होगा यूट्यूब में।
कैन अपने भाई हाबिल की हत्या क्यों कर डाला? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया और कैन के भेंट को स्वीकार नहीं किया। तो कैन क्रोधित हुआ, परमेश्वर तू मेरे भाई हाबिल से प्यार करता है लेकिन मेरे से प्यार नहीं करता, और इसलिए तूने मेरी सेवा को ग्रहण नहीं किया। और वो अपने भाई से बहुत क्रोधित हो गया। परमेश्वर अपना प्रेम को प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? हाबिल के भेंट को ग्रहण करने के द्वारा से। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे जीवन में कैसे प्रकट किया? अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में मानव जाति के उद्धार के लिए बलिदान करने के द्वारा से। परमेश्वर ने अपना प्रेम तो प्रकट कर दिया, परंतु फिर भी आज लोग परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शक करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता है, परमेश्वर मुझको प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरी प्रार्थना को वो नहीं सुनेगा। तो हम लोग सिफारिश लेकर के आते हैं। क्या लेके आते हैं? सिफारिश लेके आते हैं। परमेश्वर के पास कोई भी सिफारिश नहीं चलता है। परमेश्वर के पास कोई भी सिफारिश नहीं चलता है। आपको और मुझको व्यक्तिगत रूप से डायरेक्ट उसके पास आना है, उसके सिंहासन के पास में आना है। एक नदी है जिसके नहरों से, अर्थात परमेश्वर के सिंहासन से जीवन के जल की नदी बहती है। वहाँ आओ और फ्री में, मुफ्त में आप उसको ले लो। जिनके पास रुपया ना हो आप भी आओ और ले लो और आनंद मनाओ। एक नदी है जहाँ से जीवन के जल की नदियाँ बह रही है। उस जीवन जल की स्रोत के पास में आइए। परमेश्वर ने अपना प्रेम हम पर प्रकट किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करें। अब जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, ध्यान से सुनिए, जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो सही मायने में क्या ग्रहण करते हैं? आप परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को ग्रहण करते हैं, अनंत जीवन को ग्रहण करते हैं। स्वर्ग आपका निवास स्थान, स्वर्ग के लिए आप निवास स्थान बन जाते हैं, पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं और परमेश्वर की आत्मा इसमें आकर के रहना शुरू कर देता है। क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर में आ गया, परमेश्वर हमारे अंदर में आ गया, इसलिए परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी चारों तरफ हमारी हिफाजत करने के लिए आ गया है। क्योंकि परमेश्वर मेरे अंदर में रहता है, इसलिए परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन अपने आप को प्रकट करेगा। आशीष दे करके अपने प्रेम को परमेश्वर प्रकट करता है। और यूहन्ना गवाही देता है अनंत जीवन के बारे में, और यह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। अनंत जीवन किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास वचन है उसके पास जीवन है। आप खाली प्रार्थना करते रहेंगे और बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना वचन को अपने अंदर में नहीं रखेंगे, तो आप बहुत जल्दी आप विश्वास में आप कमज़ोर पड़ सकते हैं और बहुत जल्दी आप परमेश्वर की आशीष को खो सकते हैं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। हम जानते हैं, यूहन्ना अपने पहला यूहन्ना 3:14 में कहता है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे। हम मृत्यु में थे, मृत्यु के दशा में थे, अंधकार में थे, और परमेश्वर ने हमको वहाँ से निकाल करके लाया है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारी आत्मा कहाँ से निकलता है? अंधकार से निकलता है, आग के झील से निकलता है, नरक से निकलता है, शैतान के परिवार से निकलता है, अंधकार से ज्योति में आता है, परमेश्वर के परिवार में आता है, और हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 और 13 पद में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, और वो मांस और लहू के द्वारा से नहीं परंतु आत्मा के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करता है। यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 3 पद और 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आ जाता है, और प्रभु यीशु मसीह हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार देता है।
तो अब किसका जन्म हुआ है सही मायने में? किसका जन्म हुआ? बॉर्न ऑफ गॉड इन स्पिरिट, परमेश्वर का जन्म हुआ आत्मा में। किसका जन्म हुआ? परमेश्वर का जन्म हुआ आत्मा में। तो हम लोग कौन है फिर? हम लोग कौन हो गए? बॉर्न ऑफ गॉड इन स्पिरिट, आत्मा में परमेश्वर ने जन्म लिया, मतलब मैं ईश्वर हूं। आई एम गॉड, ये बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं ना। यीशु मसीह परमेश्वर जो है ईश्वरों का ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है। तो मैं कौन हूं? आप कौन है? आप ईश्वर हैं। जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है वो लोग ना, सब लोग नहीं। जो लोग नया जन्म प्राप्त किया वो क्या है? ईश्वर है। और जो लोग नया जन्म प्राप्त नहीं किया वो लोग कौन है फिर? आदम के संतान है, शैतान का स्वभाव है, वे स्वभाव से दुष्ट और पापी है, वो शैतान के संतान है। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो मेरे अंदर में किसका जीवन आ गया? परमेश्वर का जीवन आ गया। आत्मा में परमेश्वर ने जन्म ले लिया। तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। आत्मा में परमेश्वर का जन्म हुआ। भजन संहिता 82 अध्याय 6 पद में लिखा है, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। अब ईश्वर हो, गॉड, यू आर गॉड, यू आर द सन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। तो परमेश्वर कभी बुरा काम तो नहीं करेगा, परमेश्वर झूठ नहीं बोलेगा, परमेश्वर लालच नहीं करेगा, परमेश्वर चोरी नहीं करेगा, परमेश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, परमेश्वर हमेशा चिन्ह और चमत्कार करता है। तो मैं अब क्या बन गया हूं? आई एम सुपर नेचुरल मैन, मैं अलौकिक मनुष्य बन गया हूं। अब मैं आदमी नहीं हूं, अब मैं मनुष्य नहीं हूं, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का बीज उसके अंदर में रहता है। लेकिन जब मनुष्य पाप करता है क्या बोलते हैं? आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूं, आखिर मैं भी तो मनुष्य ही हूं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। और परमेश्वर ने जगत के उत्पत्ति से पहले से ठहराया कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन रखें। आज यीशु मसीह के समान हमारे अंदर में जीवन है, यीशु मसीह का स्वभाव है, यीशु मसीह के सामर्थ्य हमारे अंदर में है, तो हम यीशु मसीह के समान काम भी करेंगे। प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूं वो काम तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आज शादी ब्याह के समय में अक्सर जाति पाति का बड़ा बोलबाला है, जाति पाति धर्म कर्म का बड़ा बोलबाला है। अपनी जाति, अपना समाज, अपना धर्म, दो जाति बनाया ईश्वर ने। कौन कौन सा? नर और नारी, एक ही धर्म है, मनुष्य का मनुष्य से प्यार। और मनुष्य कहाँ से आया है? आदम और हवा से। और आदम हवा कहाँ से आई? आदम से। आदम कहाँ से आया? परमेश्वर से। तो हम सब के सब किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के पुत्र हैं। और जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है वो परमेश्वर के संतान हैं। यू आर गॉड्स, तुम परमेश्वर के संतान हो। अब मेरा खानदान, मेरा वंशावली निकालेंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाना है ओबीसी वालों का 1984 से, और एससी और जो एसटी वाले हैं उनका 1950 से खानदान का पूरा वंश वृक्ष निकालेंगे। चलो आज हम अपना वंश वृक्ष निकालते हैं, फैमिली ट्री निकालते हैं। मैं किस खानदान का हूँ? तो मैं टेलर खानदान का हूँ। हालेलुया। आदम हवा जब पाप किया तो उन्होंने अंजीर के पत्तों को क्या कर रहा था? सिल सिल के कपड़े पहन रहे थे। आदम परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन आदम ने परमेश्वर के जीवन को खो दिया और आदम शैतान का संतान बन गया। परमेश्वर ने कहा था आदम से तुम ईश्वर हो, इस पृथ्वी का तुम ईश्वर हो। आदम ने सारे पृथ्वी के जीव जंतुओं का नाम रखा, लेकिन आदम ने ईश्वरत्व को खो दिया, शैतान का संतान बन गया, शैतान का स्वभाव आ गया। और सारे मानव जाति किसके संतान है? आदम और हवा के। हम किसके संतान थे? आदम और हवा के थे। वो टेलर खानदान से हैं, ठीक है। परमेश्वर के खानदान में उस समय नहीं थे। हम स्वाभाविक रीति से उत्पन्न हुए, आदम और हवा के स्वाभाविक संतान हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु
अनंत जीवन प्राप्त करें। जो कोई विश्वास करे, उस जो कोई में हर एक जाति, धर्म, हर एक संसार के कोई भी व्यक्ति उसमें आता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। अब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के उम्र में वो सेवा आरंभ किया और 30 साल की उम्र में अपने माता पिता के अधीन में रहा। तो यीशु मसीह के माता मरियम थी और उसका गार्जियन कौन था? यूसुफ। तो यूसुफ क्या काम करता था? बढ़ई। क्या काम करता था? बढ़ई। तो हम लोग किस खानदान के हो गए? अब बढ़ई खानदान के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। यीशु मसीह बढ़ई था, कारपेंटर था। मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे बड़े पापा, ये सब बढ़ई हैं। पूरा बढ़ई खानदान, भौतिक रीति से भी बढ़ई खानदान से और आत्मिक रीति से भी मैं बढ़ई खानदान से और टेलर खानदान से भी हैं। हमारे मैडम के पापा टेलर के काम करते थे। तो हमारा ये है वंश। आदम के संतान है तो बढ़ई टेलर खानदान से, और यदि यीशु मसीह के खानदान को ग्रहण किया हो तो बढ़ई खानदान से, कारपेंटर, फर्नीचर बनाने वाले। हम लोग यीशु मसीह के खानदान से हैं। और यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? मत्ती 1 अध्याय 1 पद में, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह का वंशावली। अब मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ तो मेरा वंश कहाँ से चालू होगा? वंश वृक्ष प्रभु यीशु मसीह से बनाएंगे। बाइबल निकालते हैं, चलिए पढ़ते हैं इसको। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद। आपका वंश वृक्ष, आपका फैमिली ट्री, आप किस खानदान से हो? यदि भविष्य में कोई पूछे तो आप इसको निकाल के पढ़ देना। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 28 पद। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। हाँ, किसमें जीवित रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैं अब संसार के लिए, पाप के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, शराब के लिए मैं मर चुका हूँ। अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। और मुझ में कौन जीवित रहता है? मुझ में यीशु मसीह जीवित रहता है। मुझ में प्रभु यीशु मसीह रहता है। अब मेरे अंदर में परमेश्वर रहता है। मैं तो कब का मर गया है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। हम उसी में जीवित हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। हम उसी में चलते फिरते हैं। किस में चलते फिरते हैं? प्रभु यीशु मसीह में चलते फिरते हैं। जब मैं जाता हूँ तो परमेश्वर मेरे अंदर है, पूरा स्वर्ग मेरे अंदर में, वो मेरे साथ चलता फिरता है। मतलब मैं परमेश्वर को अपने अंदर में ले करके घूम फिर रहा हूँ, पूरे स्वर्ग को अपने साथ लेके चल फिर रहा हूँ। पूरे स्वर्ग मेरे साथ चल रहा है क्योंकि मैं उसकी आत्मा का मंदिर हूँ। हम उसमें जीवित रहते हैं, उसमें चलते फिरते हैं और उसी में स्थिर भी रहते हैं। तो हमको प्रभु यीशु मसीह में क्या रहना है? स्थिर रहना है। कभी यहाँ तो कभी वहाँ भटकना नहीं है। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का जीवन है और प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला है हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को। तो हमको यीशु मसीह में विश्वास में स्थिर रहना है। तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है हम तो उसी के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? प्रभु यीशु मसीह के वंशज हैं। हम परमेश्वर के वंशज हैं। अब परमेश्वर के संतान हैं। वो राजाओं का राजा है तो हम राजा हैं। वो प्रभुओं का प्रभु है तो हम प्रभु हैं। वो ईश्वरों का ईश्वर है तो हम ईश्वर हैं। हम ईश्वर के खानदान से हैं, हम परमेश्वर के परिवार के हैं और इसलिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी रक्षा करता है और इसलिए परमेश्वर हर एक रोग और बीमारी से, दुर्घटनाओं से, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, बुरे लोगों से, जहरीले कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखेगा क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। हर इंसान अपने बच्चों को प्यार करता है, परमेश्वर भी हमसे प्यार करता है। वो हमको बचा के रखेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। तो जिस यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसके वंशज हैं? किसके वंशज हैं? आदम के वंशज थे, स्वाभाविक मनुष्य थे। आदम के खानदान में पैदा हुए स्वाभाविक मनुष्य थे। प्रभु यीशु मसीह के खानदान में पैदा हुए स्वाभाविक मनुष्य से
अस्वाभाविक, अननेचुरल, अलौकिक, सुपर नेचुरल व्यक्ति बन गए हैं। अब हम आदमी नहीं हैं, अब मैं मनुष्य नहीं हूँ, परंतु मैं क्या हूँ? अलौकिक मनुष्य हूँ। अब मैं पापी नहीं हूँ, अब मैं धर्मी हूँ। अब मैं रोगी नहीं हूँ, परंतु अब मैं तंदुरुस्त हूँ। अब मैं श्रापित नहीं हूँ, अब मैं आशीषित हूँ। अब मैं कंगाल नहीं हूँ, परंतु अब मैं धनवान हूँ। अब मैं खाली नहीं हूँ, परंतु अब मैं भरपूर हूँ। मुझ में जीवन है परमेश्वर का, उसका क्षमता मेरे अंदर में, उसका स्वभाव मेरे अंदर में, उसका प्रेम मेरे अंदर में, उसकी शांति मेरे अंदर में, उसकी धार्मिकता मेरे अंदर में। हम लोग सब कहाँ से आए हैं? हम लोग सब कहाँ से आए? आदम से आए। आदम कहाँ से आया? परमेश्वर से आया। आदम ने क्या किया? परमेश्वर के जीवन को खो दिया। परमेश्वर ने दूसरा आदम को भेजा जो स्वर्ग से आया। पहला आदम पृथ्वी से था, दूसरा आदम स्वर्ग से आया। प्रभु यीशु मसीह आया, मरियम के गर्भ में मानव का देह धारण किया, हमारे लिए, वो पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो मारा गया, गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है। और वो कहता है जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको जीवन दूंगा, बहुतायत का जीवन दूंगा। अब आपके शरीर में यदि कोई दुर्बलता आ गया, बीमारी आ गया, कोई घाव आ गया, तो क्या करोगे आप? आपके अंदर में मलहम है, आपके अंदर में वो दवाई है। और आपके हाथ में या आपके सर में या आपके पैर में कोई घाव हो गया, कोई दर्द हो गया, कोई बीमारी आ गया, तो कैसे करोगे? अब उसको कैसे निकालोगे आपके अंदर, अपने अंदर से? आपकी आत्मा में जीवन है, आपके अंदर में चंगाई है, आपके अंदर में शांति है, आपके अंदर में भरपूरी है, उसको बाहर निकालना है। यदि मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें तो उसके लिए हो जाएगा। चमत्कार, आश्चर्यक्रम आपके मुंह में है। वचन पर विश्वास करना है और मुंह से बोलना है। जीवन की आत्मा जॉय, ZOE जॉय आपके आत्मा में है। तो आपको मान जाके घाव, आपके हाथ दर्द कर रहा है, तो आपको कहना है परमेश्वर में, परमेश्वर के जीवन को, जॉय लाइफ को मैं यीशु के नाम से अपने हाथ में रिलीज करता हूँ। पैर में तकलीफ है तो आपको बोलना है परमेश्वर में आपके जीवन को, जॉय लाइफ को मैं यीशु के नाम से अपने पैरों में रिलीज करता हूँ। और यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से अब मैं चंगा हूँ। इतना ही तो बोलना है। लोग गरीबी का रोना रोते रहते हैं, पैसे की बात करो तो लोगों का चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन हमको डिक्लेयर करना है, घोषणा करना है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, कंगाल घर में पैदा हुआ, लेकिन अब मैं परमेश्वर का वंशज हूँ, परमेश्वर का संतान हूँ और अब मैं यीशु मसीह में भरपूर हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं संपन्न हूँ। लेट द पुअर से आई एम रिच। तो ये अनंत जीवन हमको क्या देता है? परमेश्वर के परिवार में पहचान देता है। अब हम ईश्वर हैं, हम इस संसार में सुपर नेचुरल मैन हैं, अलौकिक व्यक्ति हैं, हम परमेश्वर से हैं। जो जीवन परमेश्वर के पास में, वो जीवन हमारे अंदर में। और तीसरा प्रश्न है, अनंत जीवन क्या करता है? अनंत जीवन क्या करता है? इटर्नल लाइफ जॉय डज एट लीस्ट 7 थिंग्स। कम से कम ये 7 काम हमारे जीवन में करता है। और मेरे पास अभी 15-20 मिनट है और बहुत संक्षिप्त में मैं इसको पूरा करूँगा। ध्यान से सुनते रहिए। अनंत जीवन क्या करता है? तो पहली बात, अनंत जीवन हमें ईश्वरीय व्यक्ति बना देता है। अनंत जीवन हमको ईश्वरीय व्यक्ति, गॉडली चाइल्ड, डिवाइन स्पिरिट बना देता है। अनंत जीवन हमें एक नया प्राणी, एक नया मनुष्य, एक नया प्रजाति बना देता है। अब मेरे एक नया जाति परमेश्वर ने मुझको दिया, एक नया नाम परमेश्वर ने मुझको दिया। कौन सी जाति परमेश्वर ने मुझको दिया? अब हम विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं, हम क्राइस्ट के पीछे चलने वाले हैं, इसलिए हम क्रिश्चियन हैं। हम क्राइस्ट के फॉलो करने वाले हैं, इसलिए हम क्रिश्चियन हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम विश्वासी हैं, बिलीवर्स हैं। नया नाम प्रभु ने हमको दे दिया है। ठीक है, अब ये मसीह है, मसीह के मानने वाले हैं। अब ये मेरी संतान है, ये मेरे परिवार के सदस्य है। पहले हम आदम के परिवार में थे, शैतान हमारा बॉस था, लेकिन अब हम परमेश्वर के परिवार में हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है, परमेश्वर हमारा पिता है। और इन दोनों के बीच में जो दीवार था
उस दीवार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से तोड़ दिया। अब जितने भी इधर शैतान के परिवार में या पाप में, गरीबी में, बीमारी में, वे सब यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके परिवार में आ सकते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करे। इफिसियों 2 के 15 पद में लिखा है, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा ले। आदम ने पाप किया, परमेश्वर के साथ संगति टूट गया, आदम परमेश्वर से दूर हो गया। आदम को परमेश्वर ने अदन की बाग से बाहर निकाल दिया। परंतु प्रभु यीशु मसीह आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमको उस अलगाव को, उस दीवार को, उस पाप को, उस मृत्यु को हमारे जीवन से दूर किया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया। गरीबी के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद कंगाल बन गया, बीमारी के लिए खुद रोगी बन गया, आशीष देने के लिए खुद श्रापित हो गया, जीवन देने के लिए खुद मृत्यु को गले से लगा लिया। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं थी, उन सारे समस्याओं को प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया और परमेश्वर के साथ हमारा फिर से मेल मिलाप करा दिया। अब मैं एक नया प्रजाति बन गया हूँ, मैं एक नया मनुष्य बन गया हूँ और अब मैं एक ईश्वरीय व्यक्ति हूँ। अब मैं सुपर नेचुरल मैन हूँ, अलौकिक व्यक्ति हूँ। रोमियो 6 के 6 में लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मेरे पुराने जीवन का, मेरे पुराने स्वभाव का, पुराने पाप का क्या हुआ? वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। हालेलुया। मेरा गरीबी, मेरा बीमारी, मेरा श्राप, मेरा पाप, मेरी मृत्यु, ये सब क्या हुआ? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। कहीं भी खोजने पर नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है, अब मैं जीवित कहाँ हूँ? मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब यीशु मसीह मुझ में जीवित है, परमेश्वर मुझ में जीवित है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। अब ये जो शरीर जो मृत्यु का मंदिर बन गया था, अब ये जीवन का मंदिर है, ये परमेश्वर का मंदिर बन गया और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। कोई भी पाप, कोई भी बुरा आदत हमें अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता है। कोई भी श्राप, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी अंधकार की शक्ति हमको अपना गुलाम बना के नहीं रख सकता, क्योंकि यीशु ने मुझे छुड़ाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है और परमेश्वर के परिवार में पिता ने हमको ग्रहण किया है। द ओल्ड सेफ हैज डिसअपियर्ड, मतलब मेरा पुराना स्वभाव क्या हो गया? गायब हो गया। अब मैं नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। तो अनंत जीवन हमें क्या क्या करता है? हमको नया प्रजाति बना देता है, हमको नया प्राणी बना देता है, हमको एक ईश्वरीय व्यक्ति बना देता है, परमेश्वर का संतान बना देता है। दूसरी बात, अनंत जीवन हमें मसीह के साथ एक बना देता है। अनंत जीवन जो हमें मसीह के साथ एक बनाता है। अब यीशु मसीह और हम क्या हो गए? सगे भाई हैं। क्या है हम लोग? सगे भाई हैं। खून का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, अनंत काल तक रिश्ता है। यदि इस पृथ्वी पर मेरा कोई सगा भाई बहन है तो उनके साथ मेरा रिश्ता कितने तक रहेगा? केवल मृत्यु तक रहेगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ या जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी हैं, उनके साथ मेरा संबंध कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। सगे खून के रिश्ते से भी बढ़कर अनंत काल तक हम इस संसार में भी साथ हैं और जो लोग नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं वो लोग स्वर्ग में भी साथ साथ वहाँ भी रहेंगे। तो अनंत जीवन क्या करता है? हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बना देता है। यूहन्ना 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। दाखलता में जो डाली निकला रहता है, दोनों में कैसा जीवन रहता है? सेम जीवन। क्योंकि जो शाखा में जो है, दाखलता में है, वही उसके जीवन उसके डाली में, वही रस, वही स्वभाव उसके अंदर में। तो मेरा वंश वृक्ष परमेश्वर है, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर के खानदान का हूँ, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में। और यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम इस दुनिया में हो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे घर में रहूँगा, और जब इस संसार में तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो।
पहला कुरिन्थियों 6 के 17 पद में लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हम परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना आत्मा में जान सकते हैं। परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है अपने जीवन के लिए आप जान सकते हो। आपको किसी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है, आप अनुभव से, कॉन्फिडेंस से जानोगे। परमेश्वर आपसे बात करेगा, अपनी इच्छा, अपनी योजना को बताएगा, जब उसकी संगति में आप बने रहोगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 27 पद में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है, कहाँ रहता है? मुझ में रहता है, आपके अंदर में रहता है। अब इस मसीह कहाँ रहता है? मुझ में रहता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इस मसीह मेरे साथ रहता है, और इसलिए उसने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, न कभी छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, और न कभी धोखा दूंगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ जाऊंगा। गॉड इज इन मी, परमेश्वर मेरे अंदर में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। तो हमको डरने की जरूरत है क्या? हमको किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता है क्या? संसार से, संसार के लोगों से, कीड़े मकोड़ों से, जंगली जानवरों से, रोग बीमारी से, गरीबी से, मृत्यु से, किसी भी चीज से डरने की जरूरत है क्या? क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है कि वो स्वर्ग को छोड़कर मेरे भीतर, मेरे साथ रहने के लिए आ गया है। और परमेश्वर का जीवन मुझ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है, और वो कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। आपको केवल इतना ही कहना है, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरे साथ में है। जब आपको डर लगता है, बीमारी महसूस करते हैं, दवाई काम नहीं करता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ समस्या है, और बड़े बच्चों के साथ में समस्या है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप एक बात बोलिए, मैं एक बात जानता हूँ, इन समस्या मेरे बाहर है और परमेश्वर मेरे अंदर है। तो अंदर की समस्या है तो उसको बाहर निकालो। कुछ है मेरे अंदर काम करता है, वो है बाहर, उसको बाहर निकालिए, वचन को बाहर बोलिए, वचन को बोलिए, अपने लिए भविष्यवाणी कीजिए। अब मैं तंदुरुस्त हूँ, इस मसीह के मार खाने से, कोड़े खाने से मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित है, मैं आशीषित हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं जैवन से बढ़ करके हूँ। मेरे निकट मेरे 1000 और मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु मेरे निवास स्थान के पास में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे मेरी चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को भेजकर मेरी हिफाजत करेगा। आपको एक्सरसाइज करना है। गाय भैंस खाना खाने के बाद, चारा चढ़ने के बाद क्या करती है? जुगाली करती है। वचन को सुनने के बाद, वचन को पढ़ने के बाद उसको मुंह से बोलना है। जब आप बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आपके लिए वैसी परिस्थितियां निर्मित कर देगी। आश्चर्यक्रम, चमत्कार, चंगाई, छुटकारा आपके मुंह में है और आपके मन में है। मन से विश्वास करना है और मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। आपको बोलना है, बस सिंपल बोलना है। प्रभु ने कहा अंधे व्यक्ति से देखने लग, लंगड़े से कहा चलने लग, आंधी तूफान से कहा शांत हो जा, दुष्ट आत्मा को बोला निकल जा यीशु के नाम से, मुर्दा व्यक्ति को बोलता है तू बाहर निकल आ। सब उसकी बात मान रहे थे। क्यों? वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर में है। अब वो मेरे अंदर में रहता है। मेरा मुंह परमेश्वर का मुंह है, मेरा शरीर उसके आत्मा का मंदिर है। और जब मैं बोलूँगा तब होगा कि नहीं होगा? थोड़ा डाउट है, होगा कि नहीं होगा? जब परमेश्वर ने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दिया तब वास्तव में वैसा ही हो गया। प्रभु यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये साइन, ये चिन्ह पाए जाएंगे कि मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कौन निकालेगा? उसके विश्वासी लोग निकालेंगे। मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और कहेंगे इस मसीह के नाम से चंगे हो जा, तो वे चंगे हो जाएंगे। तो चंगा कौन करेगा? पवित्र आत्मा चंगा करेगा, परमेश्वर का जीवन चंगा करेगा। मैं सिर्फ क्या बनूंगा? एक माध्यम, वो फ्यूज का तार बनूंगा जिससे करंट सप्लाई हो जाए। सामने वाले का विश्वास और मेरा विश्वास, हाथ रखना मतलब फ्यूज के कनेक्शन, कनेक्ट हो जाना। परमेश्वर का जीवन निकलेगा, पवित्र आत्मा उसको चंगा करेगा। चंगा करने वाला मैं नहीं, चंगा करने वाला
परमेश्वर है, उसका जीवन है जो मेरे अंदर में रहता है, और जब आप बोलोगे तो वो बाहर निकलेगा और वो आपके लिए हो जाएगा। तो अनंत जीवन हमको ईश्वरीय व्यक्ति बनाता है, अनंत जीवन हमको मसीह के साथ एक बना देता है, और तीसरी बात, अनंत जीवन हमको शैतान के प्रभुत्व से छुटकारा देता है। अनंत जीवन, परमेश्वर का जीवन, जॉय लाइफ, शैतान के प्रभुत्व से छुटकारा देता है, शैतान का गुलामी से आज़ाद करता है। हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट का गुलाम था, इसके लिए फ्रीडम फाइटर्स लोग, स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने बहुत सारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी। हमारा आदि माता पिता आदम और हवा और उसके सारे संतान शैतान के गुलाम बन गए, और तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और हमारे लिए उसने लड़ाइयाँ लड़ी, और यीशु मसीह विजयी हुआ। हमारा यीशु मसीह विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ है। अब मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे पाप, गरीबी, बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा मुझे अपना गुलाम फिर से नहीं बना सकता है। अब मैं स्वतंत्र हूँ। अब जो मसीह में है वो स्वतंत्र है, उस पर वो स्वतंत्र है, पाप से स्वतंत्र है। पाप उस पर राज नहीं कर सकता है, गरीबी उस पर राज नहीं कर सकता है, बीमारी उस पर राज नहीं कर सकता है, दुष्ट आत्मा उसको अपना गुलाम नहीं बना सकता है, क्योंकि अब मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मसीह के सगा भाई हूँ, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको शैतान के बंधन से छुड़ा लिया है। रोमियो 6:14 में लिखा है, तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब मैं अनुग्रह के अधीन हूँ, प्रेम के अधीन हूँ। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने इकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर, और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमको उद्धार और चंगाई देता है। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के सामर्थ्य से, अंधकार के बंधन से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अब हमारा ट्रांसफर हो गया है, आदम के परिवार से हम यीशु मसीह के परिवार में आ गए हैं, शैतान के परिवार से परमेश्वर के परिवार में आ गए हैं। पहले हम मृत्यु के अधीन थे, अब हम जीवन के अधीन में हैं। हमारा ट्रांसफर हो गया है, हम मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब मेरे पास अनंत जीवन है, मेरे पास बहुतायत का जीवन है, मेरे पास स्वर्गीय जीवन है। अब मैं अलौकिक मनुष्य हूँ। रोमियो 8:2 में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब मेरे पास जीवन है, आत्मा में जीवन है। अब यीशु मसीह मेरे अंदर में तो कहाँ रहता है? मेरे सोच में, मेरे विचारों में, मेरे भावनाओं में, मेरे कल्पनाओं में, मेरे शब्दों में, मेरे बॉडी के एक एक बॉडी सेल्स में, शरीर के एक आर्गन्स में, वो मेरे अंदर में है मुझ में जीवन ईश्वर का, उसका जीवन स्वभाव और क्षमता मुझ में है मुझ में जीवन ईश्वर का। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 5:18 में, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता है, पर परमेश्वर उसको बचाए रखता है और शैतान उसको छूने नहीं पाता है। जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर उनको बचा के रखता है और शैतान उसको छूने नहीं पाता है, क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह मारा गया हम लोग मारे गए, यीशु मसीह गाड़ दिया गया हम लोग गाड़ दिए गए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हम लोग जी उठे। यीशु मसीह जीवित है और वो कहता है, मेरे बच्चों मैं जीवित हूँ इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, आत्मा में, प्राण में, शरीर में जीवित रहोगे। यूहन्ना 5:24 में प्रभु ने कहा, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु ने यूहन्ना 8:12 में कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हमारे आत्मा को ज्योति देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 1:4 में लिखा है, उसमें जीवन था, वो जीवन मनुष्यों की ज्योति है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में ज्योति बन करके आया है। उसने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, अब वो फिर से अंधकार में नहीं चलेगा,
फिर से अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा, आत्मा में, प्राण में, शरीर में ज्योति पाएगा। और अनंत जीवन पहली बात हमें ईश्वरीय व्यक्ति बनाता है, दूसरा हमको मसीह के साथ एक बनाता है, तीसरा हमको शैतान के गुलामी से स्वतंत्र करता है, और चौथा अनंत जीवन हमको जैवन से बढ़कर बनाता है। अनंत जीवन हमको जैवन से बढ़कर बनाता है। जोय, परमेश्वर का जीवन हमको जैवन से बढ़कर बनाता है, हमें विजेताओं से भी बढ़कर बना देता है, मोर देन कांकुरर। रोमियो 8:37 में लिखा है, परंतु इन सब बातों के द्वारा हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़ करके हैं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको जिलाया, यीशु मसीह के साथ हमको जिलाया, यीशु मसीह के साथ हमको उठाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने साथ बैठाया। यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, तो मैं मसीह के साथ पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ हूँ। यह है मेरी स्टेटस, मेरी पहुँच। लोगों का थोड़ा सा नेताओं से क्या परिचय हो जाता है, इतराने लग जाते हैं। अब सोचिए मेरे पहुँच पूरे राजाओं के राजा के साथ में कितना इतराना चाहिए मुझको, कितना घमंड करना चाहिए। दाऊद कहता है मैं यहोवा पर अभिमान करता हूँ, यहोवा पर मैं भरोसा करता हूँ। नम्र लोग यहाँ सुन करके आनंदित होते हैं। परमेश्वर मेरे साथ में है और मैं परमेश्वर के साथ में हूँ, हम परमेश्वर के साथ में हैं। मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। कुलुस्सियों 2:9 और 10 में लिखा है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। प्रभु यीशु मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। यीशु मसीह में भरपूर है, भरपूर हूँ, भरपूरी का जीवन देने के लिए आया। पांचवी बात, अनंत जीवन हमको परमेश्वर की योग्यता या परमेश्वर की क्षमता प्रदान करता है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन, जॉय लाइफ हमें परमेश्वर की क्षमता और परमेश्वर की योग्यता हमें प्रदान करता है। इटर्नल लाइफ गिव्स अस गॉड्स एबिलिटी। परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की क्षमता, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें प्रदान करता है। फिलिपियों 4:13 में पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब मेरे अंदर में कौन सी योग्यता है? मेरी क्वालिफिकेशन। वैसे संसारिक दृष्टिकोण से काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मुख्य योग्यता क्या है? परमेश्वर का जीवन ने मुझे योग्यता प्रदान किया है। परमेश्वर ने मुझे, अब मेरे अंदर में परमेश्वर की योग्यता है। मैं परमेश्वर के समान बोल सकता हूँ, परमेश्वर के समान कार्य कर सकता हूँ, परमेश्वर के समान प्रेम कर सकता हूँ। मेरे अंदर में परमेश्वर ने मुझे योग्यता, अनंत जीवन मुझको वो योग्यता प्रदान किया है। यदि आप संसारिक दृष्टिकोण से पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की योग्यता है। और पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है, और हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह में हम बलवान हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम जीवित हैं। और यूहन्ना 14:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। परमेश्वर पिता मुझ में रहकर अपना काम करेगा, क्योंकि अब उसकी क्षमता, उसकी स्वभाव मेरे अंदर में है। और 14 अध्याय के 12 में प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। अनंत जीवन, छठवीं बात, अनंत जीवन हमें हमेशा विजयी होने का कारण बनाता है। हम लोग कभी भी नहीं हारेंगे, हम लोग जयवंत होंगे, जयवंत से बढ़कर होंगे। अनंत जीवन जो हमें हमेशा विजयी होने का कारण बनाता है। हर एक पाप के ऊपर,
हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक मृत्यु के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक उपद्रवी के ऊपर, हर एक अंधकार की शक्तियों के ऊपर हमको वो जयवंत बनाता है। और इस कारण से दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इटर्नल लाइफ causes us to always be victorious। अनंत जीवन हमेशा आपको जयवंत करेगा। आप हमेशा सिर बनकर के रहेंगे, पूंछ बनकर के नहीं रहेंगे। हमेशा आप ऊपर रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे। हर एक परिस्थितियों के में आप ऊपर रहेंगे। परिस्थितियां आपके पैरों के नीचे रहेगा, शैतान आपके पैरों के नीचे में रहेगा। आप जैसा चाहोगे वैसा माहौल अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। आप जैसा चाहोगे वैसा परिस्थितियां आपके लिए निर्मित हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आप में रहता है। आप क्रिएटर हैं, आप सृजन करने वाले हैं, पवित्र आत्मा सृजन करने वाला है। आप जब बोलेंगे तो आपके लिए परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी। और इसलिए कभी भी नकारात्मक बातें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कभी भी ना बोलें, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही आपके लिए हो जाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 4 और 5 पद में लिखा है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार की शक्तियां ज्योति को निगल नहीं सकता, ज्योति अंधकार को निगल लेता है। मूसा के सांप ने जादूगरों के सांप को निगल लिया। जैसी ज्योति जलाते अंधकार गायब। अंधकार कितना भी आ जाए ज्योति को ढांप नहीं सकता है। और हम ज्योति के संतान हैं और ज्योति अंधकार में चमकता है, ज्योति उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। द डार्कनेस डिड नॉट गेस द लाइट। ज्योति अंधकार को निगल नहीं सकता, ढांप नहीं सकता, वो प्रकट होता है। और इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपको परिस्थितियां, गरीबी, बीमारी, महामारी आपको दबा नहीं सकता है, क्योंकि आप किसको कितना भी दबाया जाए आप सारे बंधन को तोड़ करके बाहर आ जाएंगे और सामर्थ्य रूप में आकर प्रभु की आप गवाही देंगे। दूसरा कुरिन्थियों 2 के 14 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर परिस्थितियों में वो हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। हम लोग, हमारा नेता विजयी हुआ है, हमारा प्रभु विजयी हुआ है, हम लोग विजयी पार्टी में हैं। जब आप जीतने वाले पार्टी में है तो आप जोर से जय जयकार के नारे लगाइए, जोर से उसका स्तुति गान कीजिए, दिल से प्रभु की महिमा कीजिए, हृदय से प्रभु को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप विजयी हैं। तो अनंत जीवन हमको विजयी बनाता है। 1 कुरिन्थियों 15 के 57 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत हैं। विल नॉट बी डिफीटेड, विल नॉट बी डिफीटेड, विल नॉट नेवर डिफीटेड। हम कभी भी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमारा यीशु मसीह विजयी हुआ है और हमको उसको जयवंत करता है। 1 यूहन्ना 5 अध्याय 4 पद में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर के जीवन को आपने प्राप्त किया है तो इस संसार के ऊपर आप जय प्राप्त करेंगे, जयवंत होंगे। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आप विश्वास से हर एक पाप के ऊपर, हर एक गरीबी के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक बेरोजगारी के ऊपर, अंधकार की शक्तियों के ऊपर, महामारियों के ऊपर आप विजयी होंगे। शैतान को अपने पैरों तले कुचल करके आप आगे बढ़ेंगे। हमारा यीशु मसीह शैतान के सिर को कुचल दिया है। आपको फिर से अपना गुलाम नहीं बना सकता है। और अंतिम बात, अनंत जीवन हमें एक दिव्य स्वास्थ्य में चलने का कारण बनाता है। अनंत जीवन, जॉय लाइफ, हमें ईश्वरीय एक दिव्य स्वास्थ्य, डिवाइन हेल्थ, मतलब परमेश्वर के जैसा मतलब तंदुरुस्त रहना। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। बरसात आएगी, ठंड आएगा, गर्मी आएगा, महामारी भी आएगी अभी, लेकिन आप स्वस्थ रहेंगे। मतलब अनंत जीवन हमारी आत्मा, हमारे प्राण, हमारे शरीर को क्या करते रहता है? वो जीवन देते रहता है। ईश्वरीय तंदुरुस्ती, डिवाइन हेल्थ में चलने के लिए
हमको योग्य बना देता है। अनंत जीवन हमें डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती। यदि आप बीमार पड़े, आपके लिए प्रार्थना की, आप चंगे हो गए तो चमत्कार है, लेकिन आप कभी बीमार ना पड़े, ये चमत्कार से भी बढ़ करके है। आपके पास अब डिवाइन हेल्थ है, आपके पास ईश्वरीय तंदुरुस्ती है, परमेश्वर आपके अंदर में वास करता है। तो आप रोज धन्यवाद करो, धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान किया है। कोई सर्दी खांसी बुखार ये आएगा जाएगा, वायरल आएगा, डेंगू आएगा, जो भी बीमारी महामारी आए वो आएगा। और समुद्र का लहर आता है, समुद्र से टकराता है, और क्या होता है, टकरा के वापस जितना तेजी से आता है उतना तेजी से वापस लौट जाएगा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि आपके परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान किया है। कैसे सुरक्षा प्रदान किया है? रोमियो 8:11 में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वही आत्मा, वही पुनरुत्थान का सामर्थ कहाँ बसा हुआ है? मेरे आत्मा में बसा हुआ है। जब यीशु मसीह के शरीर को जीवन दिया तो मेरे शरीर को भी वो जीवन देगा और निरंतर जीवन देता रहेगा। ईश्वरीय तंदुरुस्ती, जब सुबह उठेंगे तो पूर्ण तंदुरुस्ती के साथ उठेंगे, कोई आलस कोई सुस्ती आपके शरीर पर नहीं होगी। आप हर मौसम में, हर परिस्थितियों में तंदुरुस्ती में चलेंगे। हमारे अंदर बसा हुआ है। तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। यूहन्ना 7:38 पद में प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। परमेश्वर के सिंहासन से एक नदी बह रहा है। अब वो परमेश्वर का सिंहासन मेरा हृदय बन गया हुआ है। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। अब परमेश्वर का सिंहासन मेरा हृदय बन गया है, तो मेरे हृदय से जीवन के जल की नदियां बहेगी। हालेलुया। आपके हृदय से चंगाई की धारा बहेगी, प्रेम की धारा बहेगी, आश्रय क्रम की धारा बहेगी, आशीष की धारा बहेगी। जो आप बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। जिसके लिए जो बोलेंगे वो हो जाएगा। जिसको आशीष देंगे उनको आशीष लगेगा। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। रोमियो 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हम पहले परमेश्वर के बैरी थे आदम के कारण से, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर के साथ हमारा क्या हो गया है? मेल हो गया है। जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और उस महान परमेश्वर के साथ अब मेरा एक रिश्ता बन गया है। वो मेरा पिता है और मैं उसका संतान हूँ। अब वो मुझ में वास करता है, तो वो मेरे पूरा उद्धार करेगा, मेरी आत्मा का, मेरे प्राण का और मेरे शरीर का उद्धार करेगा। अब मेरा शरीर जो है अब परमेश्वर का शरीर है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। कलीसिया यीशु मसीह का देह है। अब मेरा शरीर परमेश्वर का शरीर है, मेरा अंग परमेश्वर के अंग है। बिकॉज वी आर पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी। हम उसके देह के अंग हैं, और इसलिए वो हमको चंगाई प्रदान करेगा, हमको तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम जोय, ZOE, जोय, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन को हम ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन आता है, उसका स्वभाव आ जाता है। हमको स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं करना है। हमको स्वर्ग जाने का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि स्वर्ग हमारे अंदर आ गया है। मसीह जो महिमा की आशा है मुझ में रहता है, स्वर्ग मेरे अंदर में आ गया है। किसी मंदिर मस्जिद के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर के साथ काम करते हैं। परमेश्वर मेरे द्वारा काम करता है, मेरे साथ मिलके काम करता है। मैं अब परमेश्वर के साथ काम करता हूँ। परमेश्वर मेरा बिजनेस पार्टनर है। हालेलुया। मैं ईश्वर के साथ काम कर रहा हूँ, प्रभु मुझ में होकर काम कर रहा है। और परमेश्वर का काम क्या है? लोगों की भलाई करना, लोगों को आशीष देना, जीवन देना, क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर हम में बसा हुआ है। 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी।
इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जानता। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि हम उसके पुत्र कहलाएं। इस कारण संसार हमको अब नहीं पहचानता है, शैतान हमको नहीं जानता है। वो हमारा विरोध करेगा, हमारे अगेंस्ट में बातें करेगा, हमको अलग छोड़ देगा, अलग, क्योंकि अंधकार ज्योति से अलग हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं हो सकता है। ज्योति अंधकार का मेल कभी भी नहीं हो सकता है। हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए अंधकार खुद भाग जाएगा हमारे पास से, ऑटोमेटिक चला जाएगा। वी आर ऑफ गॉड। आप कौन है? आप ईश्वर हो। आप क्या है? ईश्वर है। एक बार जोर से बोल सकते हैं, अब मैं मनुष्य नहीं हूं, अब मैं अलौकिक मनुष्य हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर के वंश से हूं, मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूं। परमेश्वर मेरे साथ कार्य करता है, परमेश्वर मुझ में रहकर कार्य करता है। इसको रोज आपको बोलना है, मैं ईश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, और मैं खुद, तुम ईश्वर हो, प्रभु ने कहा, अब मैं अलौकिक मनुष्य हूं। तो परमेश्वर का अनंत जीवन क्या करता है? परमेश्वर का अनंत जीवन, पहली बात, हमको ईश्वरीय व्यक्ति बना देता है, अलौकिक व्यक्ति बना देता है। दूसरा, परमेश्वर का जीवन मसीह के साथ हमको एक आत्मा, एक व्यक्ति, एक समान बना देता है। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई और हम उसके छोटे भाई। वो राजाओं का राजा है तो हम लोग राजा हैं, वो प्रभु का प्रभु है तो हम प्रभु हैं, वो ईश्वरों का ईश्वर है तो हम ईश्वर हैं। तीसरी बात, अनंत जीवन शैतान के गुलामी से हमको आज़ाद करता है। परमेश्वर का जीवन हमको शैतान के हर एक बंधन से, रोग से, बीमारी से, गरीबी से स्वतंत्र करता है, श्राप से मुक्त करता है। फिर से गरीबी में, फिर से बीमारी में, फिर से पाप में, फिर से श्राप में रहने की जरूरत नहीं है। डिक्लेयर करो अपने आज़ादी की, अब मैं आज़ाद हूँ इस मसीह में, अब मैं नई सृष्टि हूँ। ये सारी दुर्बलता, सारी गरीबी, सारी बीमारी मेरे घर से निकलकर दूर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। और नहीं जाता है तो उसके सामान निकाल के फेंक दो पूरा। शैतान का कान कैसा है? बहरा कान है, एक बार में नहीं सुनता है। जब यीशु मसीह ने अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा से उसके सिर को कुचल दिया तो उसका साउंड सिस्टम क्या हो गया? क्रश हो गया है, उसका ध्वनि यंत्र खराब हो गया है, एक बार में नहीं सुनता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है, चिल्ला के बोलना पड़ता है। जब कंटिन्यू आप बोलेंगे तब बोलता है, हाँ क्या बोल रहे? कभी कभी एक बार में निकलता है, कभी कभी 50 बार में, कभी कभी 100 बार में, लेकिन जब कंटिन्यू आप बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपके लिए वो छोड़कर जाना पड़ेगा। यदि नहीं जाएगा तो वो पूरी तरह से मार खाएगा, वो उसको नरक की आग में जला डालेंगे, तो उसको जाना ही पड़ेगा। तो आप बोलिए, बोलते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, अपने विश्वास को थामे रहिए, प्रभु की सेवा करते रहिए। परमेश्वर मुझको और आपको यीशु मसीह में जयवंत किया है, हमको जयवंत किया। चौथी बात, अनंत जीवन हमको जयवंत से बढ़कर किया है, अनंत हमको विजयी किया है। और पांचवी बात, अनंत जीवन हमको परमेश्वर की योग्यता, परमेश्वर की क्षमता प्रदान करता है। अनंत जीवन, छठवीं बात, हमको हमेशा विजयी रहने का कारण बनाता है। हम हमेशा विजयी रहेंगे। हमारा यीशु मसीह नंबर 1 है। यीशु मसीह देवताओं में महान है, नंबर 1 है, तो हमको भी नंबर 1 बनना है, हमको आशीषित बनना है, आशीषित बनना है। और अंतिम बात, अनंत जीवन हमको डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान करता है। गॉडली ईश्वरीय हेल्थ, स्वस्थ में चलने का कारण बनाता है। और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए कैन हमसे घृणा करता है। कैन अपने भाई हाबिल से क्यों घृणा करने लगा? क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल से प्रेम किया, हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, और इसलिए कैन उससे घृणा किया और उसको मार डाला। संसार मुझसे और आपसे इसलिए घृणा करेगा क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हम में रहता है, हम परमेश्वर के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, और इसलिए अंधकार हमसे, हमारे विरोध में खड़े होता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ में है, वो हमको बचाएगा, हमें हमारी सुरक्षा प्रदान करेगा, और परमेश्वर हमारे द्वारा से अपनी महिमा को
प्रकट करेगा। रोज परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को मेरे जीवन में प्रकट कर। तू मेरे अंदर में है, मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट कर, मेरे बच्चों के जीवन में प्रकट कर, मेरे परिवार में प्रकट कर, मेरे पड़ोसियों के जीवन में प्रकट कर, मेरे सहकर्मियों के जीवन में प्रकट कर। और परमेश्वर जो आपके अंदर जीवन है वो अपने आप को प्रकट करेगा। जब एक माँ के गर्भ में बच्चा आ जाता है तो 9 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो बाहर आ जाता है, और यदि बाहर नहीं आएगा तो दोनों को खतरा है, माँ को भी खतरा है और संतान को भी खतरा है, दोनों को खतरा है। यदि यीशु मसीह बाहर नहीं आएगा तो उसको भी उसका कार्य होगा नहीं, मतलब उसको बाहर आना ही है, और वो बाहर आएगा बोलने के द्वारा से, बोलेंगे वो बाहर आएगा। और जब बाहर परमेश्वर की आत्मा जो मंडरा रहा है चारों तरफ, स्वर्गदूत जो चारों तरफ है वो कार्य करेंगे। तो परमेश्वर के वचन बहुत महत्वपूर्ण है। अपना मुंह को सौंपिए, कहिए प्रभु मैं अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा मुंह तेरा मुंह बन जाए। मैं अपने हाथ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु मेरा स्पर्श तेरा स्पर्श बन जाए। अपनी आँख तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु मेरी आँखें तेरी आँखें बन जाए। अपना कान तेरे हाथों में सौंपता हूँ, प्रभु मेरे कान तेरे कान बन जाए। मैं अपना हृदय तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा हृदय तेरे हृदय बन जाए। मैं अपना पैर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे पैर तेरे पैर बन जाए। और आप जब सब कुछ आप परमेश्वर को सौंप दिए, सब कुछ परमेश्वर का है, तो परमेश्वर जब कहीं भी आप जाएंगे तो आप स्वयं ईश्वर हैं। उनको बहुत अच्छा बेटर फील होगा जब आप जाएंगे, आप आए बहुत अच्छा लगा और दोबारा आइए, क्योंकि आपके साथ कौन गया था? पूरा स्वर्ग गया हुआ था। आपकी उपस्थिति में उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति और शांति और प्रेम को महसूस किया है। तो परमेश्वर का जीवन हमारे लिए हमको बहुतायत का जीवन प्रदान करता है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 406 को हम गाएंगे और सामने आकर अपना अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 406। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो कि सब होता क्षय, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बेनाम, और तुम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। अपने लिए, अपने परिवार के लिए धार्मिकता का बीज बोएं, तभी हम करुणा का फसल काटने पाएंगे। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और जब तुम निराश हो कि सब होता है, गिनो सारी आशीषें नाम, हम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब उसका भरोसा है जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी है, और तुम गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े और जब क्रूस का भार असह्य जान पड़े, तब तुम गिनो आशीषें वे कितनी है, और तुम गीत गा गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होंगे
देकर ख्रीष्ट के काम। औरों के जब खेत और धन को देखते हो, तुमको होगा धन मसीह का सदा को। गिनो सारी आशीष जो है बिना दाम, स्वर्ग में आनंद होगा और विभूषित दाम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। सो इस युद्ध में स्मरण रखो हर समय, ढाढ़स तुम ना हारना ईश्वर सब पर है। सब आशीषें गिनो दूत गणित है पास, यात्रा भर भी देते हैं सहाय और आस। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होंगे देखकर ख्रीष्ट के काम। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने कहा, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको अपना संतान होने का अधिकार प्रदान किया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमको अपना वारिस बनाया। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन का हमको जीवन में सहभागी किया, हमको अपनी क्षमता और अपनी योग्यता आपने हमको प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, अनंत जीवन प्रभु हमको साधारण मनुष्य से अलौकिक मनुष्य बना देता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनंत जीवन देकर प्रभु आपने हमको यीशु मसीह के समान पिता परमेश्वर उनकी समानता में बना दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अनंत जीवन के द्वारा से प्रभु आप हमारे अंदर में पिता परमेश्वर आपका स्वभाव, आपका सामर्थ्य और आपकी योग्यता हमारे जीवन में आ गया। धन्यवाद करते हैं पिता, अनंत जीवन के द्वारा से हर एक पाप के ऊपर, गरीबी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, महामारियों के ऊपर आपने हमको जयवंत किया है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर जगह हमको आप जयवंत करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको डिवाइन हेल्थ, ईश्वरीय तंदुरुस्ती आपने हमको प्रदान किया है। और हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमको शैतान के बंधन से आपने हमको स्वतंत्र कर दिया है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। आपने हमको बहुतायत का जीवन प्रदान किया, हमारी आत्मा को और पिता हमारे प्राण को, हमारे शरीर को आपने बहुतायत का जीवन प्रदान किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में इसलिए आए ताकि हमको जीवन दे और बहुतायत का जीवन प्रदान करें। पिता परमेश्वर, मैं इस वक्त जो वचन को सुनने वाले हैं, जो यहाँ पर उपस्थित है और जो ऑनलाइन पिता जो सेवा में सहभागी हैं, उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के बंधन, हर एक के श्राप यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक प्रकार की दरिद्रता, हर एक प्रकार की दुर्बलता की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ कि वो यीशु के नाम से इन प्रियों के जीवन को छोड़कर दूर चला जाए। पिता, मैं आपके जॉय लाइफ को, आपके अनंत जीवन को मैं यीशु के नाम से यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों के जीवन में और ऑनलाइन उपस्थित हर एक विश्वासियों के जीवन में मैं रिलीज करता हूं। वो आत्मा में, प्राण में और शरीर में जीवन प्राप्त करें। हर एक पाप के बंधन को, हर एक श्राप के बंधन को, हर एक दुर्बलता के बंधन को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं और बहुतायत के जीवन को, ईश्वरीय तंदुरुस्ती को, डिवाइन हेल्थ को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं। यीशु मसीह के मार खाने से, यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा से जो बीमार अस्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। जो डर और भय में, जो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन के हर एक अंधकार के शक्तियों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं। हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से दूर चला जाए। पिता, यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासियों को और ऑनलाइन उपस्थित हर एक विश्वासियों के आत्मा, प्राण और शरीर को में पिता जीवन प्रदान कीजिए, उनके आत्मा में जीवन प्रदान कीजिए।
कीजिए पिता, उनके प्राण को जीवन प्रदान कीजिए, उनके शरीर को जीवन प्रदान कीजिए, उनके घर के वातावरण को परमेश्वर आप चंगाई प्रदान कीजिए, हर एक के पारिवारिक जीवन को परमेश्वर आप आशीष दीजिए। जो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं पिता, उनके वैवाहिक जीवन में मैं यीशु के नाम से पिता तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ, प्रेम को मैं रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक पति और पत्नी आपस के प्रेम में बने रहे पिता परमेश्वर, आपस के विश्वास में बने रहे, आनंद में बने रहे और एक साथ मिलकर तेरी सेवा और तेरी आराधना करने पाए। शैतान के हर एक बंधन, हर एक श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। जो जवान जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं पिता, उनके पढ़ाई को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूँ। उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा उनको प्रदान कर पिता परमेश्वर। जो अपना पढ़ाई पूरा कर चुके हैं पिता परमेश्वर, जो रोजगार की तलाश में, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में सुपर नेचुरल रीति से पिता, अलौकिक रीति से वो संपत्ति प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करें पिता परमेश्वर। वो एक अच्छे नौकरी, एक अच्छे जॉब, एक अच्छा व्यवसाय को प्राप्त करें यीशु के नाम से और उनके जीवन में पिता परमेश्वर भरपूरी आ जाए। जो विवाह के योग्य जवान है, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में वो सुटेबल लाइफ पार्टनर को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। आपने कहा तुम में कोई भी बिना जोड़े के ना रहेगा और इसलिए पिता जो विवाह के योग्य हैं, जो जीवन साथी के तलाश में, और आपने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा पिता। अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं प्रदान करता है, उनको उत्तम जीवन साथी जो उनकी आत्मा, प्राण और शरीर से मेल खाए परमेश्वर, उनको प्रदान कीजिए पिता। जो जॉब में है, जो व्यवसाय में है, मैं दुआ करता हूँ पिता हर एक के कामों में परमेश्वर तो आशीष दे। जो नौकरी पेशे वाले, उनके नौकरी पेशे, उनके व्यवसाय को आशीषित कर। जो किसान है, उनके किसानों को आशीषित कर। जो गृहिणी है पिता परमेश्वर, उनके गृह कार्यों को परमेश्वर आशीष दीजिए। जो बड़े बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ बुजुर्ग अवस्था में उनके शरीर को आप डिवाइन हेल्थ प्रदान कीजिए, ईश्वरीय तंदुरुस्ती प्रदान कीजिए कि वो तेरी चंगाई में, तेरी तंदुरुस्ती में चलते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे दिल्ली राजगढ़ शहर में तेरा राज्य आए, बालोद जिला में तेरा राज्य आए, छत्तीसगढ़ में तेरा राज्य आए, हमारे पूरे भारत में तेरा राज्य आए, पूरे विश्व में तेरा राज्य आए। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए, हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे शहर से, हमारे जिले से पूरी तरह से यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। कोरोना वायरस के जो तीसरा लहर जो आने की सुगबुगाहट में है, हम यीशु मसीह के नाम से हर एक दुर्बलता के दुष्ट आत्माओं को बांध देते हैं। कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से श्रापित करते हैं कि वो नष्ट हो जाए और पिता हम जीवन की आत्मा को रिलीज करते हैं। हम यीशु के लहू में पिता परमेश्वर अपने प्रियों को ढांपते हैं। स्वर्गदूतों को परमेश्वर आप नियुक्त कीजिए प्रभु जी, ताकि कोई भी दुर्बलता, कोई भी दरिद्रता और कोई भी महामारी हमारे निवास स्थान के पास में ना आने पाए। परमेश्वर जीवन के हर परिस्थितियों में हम तंदुरुस्ती में चलते हुए आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करने पाए। जो लोग प्रार्थना निवेदन रखे हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन प्रार्थना निवेदन रखे हैं, मैं दुआ करता हूं पिता हर एक को इस वक्त तो स्पर्श कर, हर एक को स्पर्श कर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर अपना उनके आत्मा, प्राण और शरीर को चंगाई प्रदान कीजिए। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, जो भाई बहनें यहाँ पर उपस्थित है, मैं हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ब्रदर चिरंजीव लहरे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उनके धर्मपत्नी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, बेटी रश्मि लहरे को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इनके भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इनके जीवन के हर एक बंधन, हर एक श्राप यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके आजादी की मैं घोषणा करता हूँ। बहुतायत के जीवन को, जॉय लाइफ को, इनके आत्मा, प्राण और शरीर में, इनके पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में, इनके नौकरी पेशे में मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ और यीशु के नाम से मैं आशीषित करता हूँ। परमेश्वर आपके बहुतायत का जीवन को प्राप्त करे, आपके छुटकारे को प्राप्त करे, आपके शांति को प्राप्त करे और परमेश्वर बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु दया कर, हमारे वेस्लेयन चर्च दिल्ली राजगढ़ के हर एक मसीह विश्वासी जो इस सेवकाई से जुड़े हुए हैं, हर एक लोग आत्मा, प्राण और शरीर में जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हमारे घर के चारों तरफ जो हमारे पड़ोसी लोग हैं पिता, मैं अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करता हूं कि हमारे पड़ोसियों को आशीषित करें और उनको चंगाई और जीवन प्रदान करें। पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, अपने लोगों को आपने छुआ, उनको स्पर्श किया और चंगाई प्रदान किया है। जो वचन रूपी बीज बोया गया पिता, हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शहर में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण बनी रहे। पिता जो आशीष आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को, धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपने महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता इसके द्वारा से आपके राज्य का विस्तार हो और अनेक आत्माएं बचाई जा सके। जिन्होंने अपने कमी घटी में से भेंट अर्पित किया है, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके भंडार को मैं आशीषित करता हूं, उनके पर्स को, उनके बैंक बैलेंस को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं। वो सदा भरपूर रहे परमेश्वर और उम्र व आशीष को प्राप्त करने पाए। जब हम यहाँ से विदा होते हैं पिता, अपने घर को लौटते हैं, प्रभु हमारे
हमारे संग और साथ में रह, हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि हम हर जगह तेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए तेरी महिमा करने पाएँ। पिता आपको धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। प्रभु यीशु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। पवित्र आत्मा आपको हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले मानने वाले हर एक मसीह विश्वासियों के जीवन में अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।